कैंसर के 3000 से अधिक रोगियों को कर चुके हैं बिल्कुल ठीक। अगर किसी को कैंसर है तो यह वीडियो जरूर देखें, और अगर कैंसर नहीं भी है तो भी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री नवग्रह आश्रम के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसके कारण देश में हर साल लगभग 20 से 25 लाख लोग कैंसर से मर रहे हैं और कितने ही लाखों लोग अभी इस बीमारी से जूझ रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। दोस्तों, कैंसर कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। इसका उपचार बहुत ही सरल और आसान है और कोई भी व्यक्ति जिसको कैंसर है वो इसको अपनाकर आराम से कैंसर को जड़ से खत्म कर सकता है। बस आपको चाहिए कि आप हमारी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए और इसे अपने जीवन में उतारकर दूसरे लोगों को भी बताएं, ताकि देश में बढ़ रही कैंसर की संख्या कम हो सके। दोस्तों, कैंसर एक ऐसा रोग है जिसका नाम सुनते ही शरीर में एक सिरहन सी हो जाती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि इसका कोई उपचार नहीं है। आज हम आपको इस वीडियो में कैंसर के उपचार के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिसको जानकर आप आसानी से कैंसर का उपचार कर सकते हैं और दूसरे लोगों को भी यह उपचार बता सकते हैं, जिससे वो भी आसानी से घर पर ही कैंसर का उपचार कर सकते हैं। दोस्तों, कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है इस देश में। हर साल मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और हर साल कैंसर के नए नए केसेस आ रहे हैं, जिनकी संख्या बढ़ते बढ़ते 7 लाख तक पहुंच गई है और सभी डॉक्टर्स हाथ पे डाल चुके हैं। दोस्तों, राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि कैंसर के रोगी की कभी कैंसर से मौत नहीं होती। जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उससे कैंसर के रोगी की मौत होती है। यानी कि कैंसर से ज्यादा खतरनाक कैंसर का ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट कैसा है आप सभी जानते हैं। कीमोथेरेपी दे दिया, रेडियोथेरेपी दे दिया, कोबाल्ट थेरेपी दे दिया। दोस्तों, इनमें होता क्या है कि शरीर की जो प्रतिरक्षक शक्ति है, रेजिस्टेंस, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्योंकि जब कैंसर के रोगी को कीमोथेरेपी दी जाती है ये बोलकर कि हम कैंसर के सेल को मारना चाहते हैं, तो अच्छे सेल भी उसी के साथ मर जाते हैं और फिर धीरे धीरे रोगी मर जाता है। उसको जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो टेबलेट्स खिलाई जाती हैं, उसको जो कीमोथेरेपी दी जाती हैं, उससे उसके सारे बाल उड़ जाते हैं, बहू के बाल उड़ जाते हैं। चेहरा इतना डरावना लगता है कि पहचान में नहीं आता है ये अपना ही आदमी है। तो कैंसर में क्या करें? दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने कैंसर के खिलाफ जंग छेड़ रखी है और वो अब तक 3000 से ज्यादा कैंसर के रोगियों को बिल्कुल ठीक कर चुके हैं। उन महान व्यक्ति का नाम है श्री हंसराज चौधरी जी। दोस्तों, ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में रायला नाम का एक स्थान है। वहां से 9 किलोमीटर की दूरी पर मोती बोर का खेड़ा पड़ता है। वहीं पर इनका आश्रम है जिसका नाम है श्री नवग्रह आश्रम, और यहीं पर ये प्रत्येक रविवार को कैंसर के रोगियों को फ्री में दवा देते हैं और हर रविवार हजारों की तादाद में लोग यहाँ आकर कैंसर की दवा फ्री में लेकर जाते हैं। दोस्तों, हमें इनके आश्रम के बारे में इंटरनेट के जरिए पता चला तो हमने तुरंत इनके आश्रम के सेवाधिकारियों से बात की और कैंसर के बारे में पूरी जानकारी दी। उसके साथ साथ ही हमने इनसे कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत दूर दूर रहते हैं, वो सभी कैंसर से पीड़ित हैं और वो सारे लोग आपके आश्रम तक आने में असमर्थ हैं, तो उन लोगों तक औषधि कैसे पहुंचाएं, ये हमने उनसे कहा। तो फिर आश्रम के सेवाधिकारियों ने हमसे कहा कि आप वो सारी औषधि नोट कर लीजिए जो कि हम यहाँ पर आने वाले हर व्यक्ति को बताते हैं। तो फिर उन्होंने हमें सारी औषधियां नोट करवा दी, जो कि अभी हम आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं। दोस्तों, हमने यह वीडियो इसलिए बनाई है ताकि जो लोग आश्रम तक नहीं आ सकते या बहुत दूर दूर रहते हैं और कैंसर से जूझ रहे हैं, तो उनको घर पर ही सारी औषधि पता चल जाए जो कि आश्रम में दी जाती हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं कि कैंसर को ठीक करने के लिए आपको कैसे दवा बनानी है और कैसे दवा का सेवन करना है और किन किन चीजों का परहेज करना है। दोस्तों, दवा को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि बाद में आपको कोई परेशानी न हो। इस कैंसर ट्रीटमेंट में हम आपको 5-6 औषधियां बता रहे हैं जिनका सेवन दिन में अलग अलग समय पर करना है। जिसमें सबसे पहले जो औषधि है वो है गौमूत्र।
हाँ दोस्तों, गोमूत्र। कैंसर के रोगी को सुबह नित्य कामों से निवृत्त होकर सुबह के 6 बजे 75 ml गोमूत्र में 5 ग्राम हल्दी तुरंत कूट कर उसमें डाल दे। यानी हल्दी को कूट करके जल्दी से गोमूत्र में डाल देना है और एक बार इसमें उबाल आने तक इसको गर्म करना है और फिर उतार कर ठंडा करके इसको छान कर पीना है। ये आपके दिन का सबसे पहला काम है। फिर दूसरी औषधि लेने का समय है उसके आधे घंटे बाद, यानी 6:30 बजे। 6:30 बजे आपको इन 3 औषधियों का सेवन करना है, जो इस प्रकार हैं: 10 पत्ते शाम तुलसी, 4 चम्मच शहद और 3 पत्ते सदा सुहागन के, जिसे बुर्दनाशिनी भी कहते हैं। तो इन तीनों औषधियों की चटनी बनाकर रोगी को खिलाना है, जिनको लेने का समय मैंने आपको बता दिया है 6:30 बजे। फिर तीसरी औषधि रोगी को खिलानी है 11 बजे, यानी 4.5 घंटे बाद। इस दवा को बनाने में जिन औषधियों की आवश्यकता होगी वो हैं नीम गिलोय की 4-5 अंगुल लंबी डंडी, गेहूं के ज्वारे, मात्रा कम से कम 25 ग्राम तक होना चाहिए। फिर उसके बाद ग्वारपाठा यानी एलोवेरा का गुदा, मात्रा 50 ग्राम तक होनी चाहिए। अब इन तीनों का जूस बनाकर छान ले और रोगी को पिला दे। दोस्तों, इस प्रयोग में नीम गिलोय का जूस निकालने में परेशानी होती है, तो आप एक बात का ध्यान रखें कि जब भी जूस बनाए तो नीम गिलोय की डंडी को 14-15 घंटे पहले 200 मिलीलीटर पानी में कूट पीट कर डाल दे, जिससे दूसरे दिन जूस आसानी से निकल जाएगा। फिर आइए चौथी औषधि की ओर। चौथी औषधि रोगी को खिलानी है 11:30 बजे। इस औषधि को बनाने में आपको 25 पत्ते शीशम के, 4 पत्ते पीपल के और 4 ही लहसुन की गुली छिली हुई, फिर मोतिंगा जिसे नागरमोथा भी कहते हैं, गांव में अक्सर इसे मोतिया के नाम से भी जानते हैं, तो इसकी 5 जड़ों की गांठें, फिर 5 ग्राम काली मिर्च पाउडर। इसके बाद हरिद्वार तुलसी के 5 पत्ते या मंजरी। एक बार और रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, 25 पत्ते शीशम के, 4 पत्ते पीपल के, 4 लहसुन की गुली, नागरमोथा मोतिंगा की 5 जड़ों की गांठें, 5 काली मिर्च और आखिर में हरिद्वार तुलसी के 5 पत्ते। दोस्तों, इन सब का जूस बनाकर इसको किसी भी फल का जूस जो रोगी को पसंद हो उसमें मिलाकर इस औषधि को पिला सकते हैं। यह हो गई चौथी औषधि। 5वीं औषधि रोगी को देनी है आधे घंटे बाद, यानी 12 बजे। उसमें देशी गाय का दही 250 ग्राम या रोगी की इच्छा अनुसार, और दही में 5 पत्ते शाम तुलसी के मिलाकर खिलाना है। फिर शाम के 6 बजे रोगी को नाश्ता कराएं, जिसमें मूंग की खिचड़ी रोगी को खिला सकते हैं। और नाश्ता करने के बाद 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है, इस बात का ध्यान रखें। फिर आखिरी औषधि आपको लेनी है शाम की 8 बजे और एक औषधि लेनी है 8:30 बजे, जिसमें 8 बजे आपको 75 ml गोमूत्र में 5 ग्राम हल्दी तुरंत कूट कर उसमें डाल देनी है। यानी हल्दी को कूट करके जल्दी से गोमूत्र में डाल देना है और एक बार इसमें उबाल आने तक इसको गर्म करना है और फिर उतार कर ठंडा करके इसको छान कर पीना है, जो कि हमने आपको यह औषधि दिन की शुरुआत में भी बताई थी। फिर 8:30 बजे आपको 10 पत्ते शाम तुलसी के और 2 पत्ते सदा सुहागन, जिसे बुर्दनाशिनी भी कहते हैं, और साथ ही 4 चम्मच शहद, इन सबकी चटनी बनाकर सेवन करना है। बस ये दवा है कैंसर की। दोस्तों, जिनको भी कैंसर है और वो बिल्कुल ठीक होना चाहते हैं तो बस उनको इन औषधियों का सेवन करवा दीजिए और निश्चिंत रहिए। आप देखेंगे कि मात्र 15 दिन में ही कैंसर के रोगी को आराम मिलने लगेगा। वो खुद अपने आप में राहत महसूस करने लगेगा और धीरे धीरे ठीक होता चला जाएगा। दोस्तों, आप जानकर हैरान होंगे कि अभी जो औषधि हमने आपको बताई है, इस औषधि से श्री हंसराज जी ने कितने ही हजारों लोगों को बिल्कुल ठीक कर दिया है और वो अभी स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। तो आप भी इसका सेवन कीजिए। दोस्तों, जो भी औषधि हमने आपको बताई है उसको समय पर लेना बहुत जरूरी है। यानी जो समय हमने आपको औषधि के बारे में बताते समय बताया था, उसी समय दवा का सेवन करना है। तो दोस्तों, यह तो आपने जान लिया कि दवा कैसे बनानी है और दवा का कैसे सेवन करना है। अब जान लीजिए कि कैंसर के रोगी को कौन कौन सी चीजों का सेवन करना चाहिए और कौन कौन सी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कोई भी बीमारी हो, अगर उसमें परहेज न करें तो दवा लेने का कोई मतलब नहीं है। परहेज न करने से दवा असर नहीं करती है, इसलिए आप इस जानकारी को भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, कैंसर के रोगी को खिलाए जाने वाले अन्न पर ही कैंसर के सेल्स जिंदा रहते हैं, इसलिए
कैंसर को मारने के लिए रोगी को सबसे पहले अन्न खिलाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। कैंसर के रोगी को जौ, गेहूं, मक्का, बाजरा, चावला, चावल, चना, उड़द आदि नहीं खिलावे। अन्न के बजाय कैंसर के रोगी को मूंग की खिचड़ी, सिंगाड़े की रोटी, साबूदाना, काजू, दाख, सभी सूखे मेवे, सभी प्रकार के फल, सभी प्रकार की हरी सब्जी, गाय के दूध का दही, गाय के दूध की साबूदाने की बनी खीर और गाय का घी आदि चीजें खिला सकते हैं। दोस्तों, कैंसर में आप ज्यादा से ज्यादा ड्राई फूड का सेवन करें। ड्राई फूड के सेवन से कैंसर का फैलाव रुकता है। इसके साथ ही आपको मिर्च मसालों का प्रयोग भी कम करना है और कैंसर के रोगी को 50 ग्राम मुनक्के, दाख रोज 50 ग्राम बीज सहित खाने हैं। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। तो दोस्तों, यह है कैंसर का सही और सटीक इलाज। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप वीडियो को एक बार और देख लीजिए ताकि आपको समझने में परेशानी न हो। और अगर फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो हम आपको ये नंबर दे रहे हैं। ये नंबर श्री नवग्रह आश्रम का है, जिनसे आप बात करके अपनी परेशानी दूर कर सकते हैं। और अगर आप नवग्रह आश्रम आना चाहते हैं तो इसका पूरा एड्रेस हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां पर क्लिक करके आश्रम का पता नोट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि देश में कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए इसकी जानकारी हर व्यक्ति को होना बहुत ही जरूरी है, चाहे उसे कैंसर हो या नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली बार ऐसे ही किसी खास टॉपिक पर। तब तक के लिए जय आयुर्वेद।